हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 64। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो श्वेता है वो मैम से अपने शूलेस जो होते हैं वो बंधवा लेती है ना, और फिर बाद में जो मैम है वो कहते तुम यहाँ रुको, मैं अपना सामान वगैरह लेके आती हूँ ना, अपने बैग वगैरह ना, जो भी वो लेके जाता है डायरी वगैरह ना। तो मैम जो है वो ऑफिस के स्टाफ रूम में चले जाते हैं और उधर से फिर अपना जो बैग होता है वो लेके आ जाते हैं ना बाहर। और बाहर आके ऐसे कहते चले, तो कहते हाँ मैम चलते हैं। तो ऐसे करके वो गेट से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ पे पीटी टीचर आ जाते हैं ना। तो फिर आके कहते मैम कैसा रहा आपका सब कुछ, आपका आपने बताया नहीं मुझे। तो श्वेता कहती फंस गए यार, ना तो मैम को मैंने बोला अभी तक कि ऐसा सब कुछ है और ये अभी बोल देंगे तो कहते आपने बताया नहीं मुझे। तो कहते किस बारे में सर, क्या बात हो गई, सब बता, तो क्या बताना था आपको मेरे को। तो ऐसा करके श्वेता की तरफ देख के बोलो, तो श्वेता कहती नहीं पता। तो फिर सर कहते कि वो ना, वो आपने बताया नहीं कि वो इसका सर्टिफिकेट कहाँ है। तो कहते कौन सा सर्टिफिकेट। तो कहते अरे वो श्वेता का था ना, वहाँ से मिला था वो मेडल वगैरह, इसको कल प्रेयर में करना है ना इसलिए। तो कहते प्रेयर में। तो कहते हाँ प्रेयर में भी, और जो 15 अगस्त है उसके ऊपर भी करवाना है ना, तो इसलिए पूछ रहा था मैं। तो कहती अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सर, वो मैं भूल गई थी, कल आपने बोला भी था पर मैं भूल गई। चलो मैं आपको बताती हूँ, कल कल आके बताती हूँ, ठीक है, कल मैं दे दूँगी आपको, भी वो घर पे पड़ा है, मैं लेके आ जाऊँगी, ठीक है। तो कहते ओके मैडम ठीक है, आप ठीक हो। तो कहते हाँ मुझे क्या हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो कहते हाँ आज का गेम वैसे अच्छा था ना, आपको कैसा लगा मैम। तो फिर मैम कहते हाँ मुझे अच्छा लगा, क्यों। तो कहती नहीं बस ऐसे ही पूछा, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। तो ऐसे करके बोलते ना। तो मैम कहते मुझे क्या हुआ है, मैं तो खुश ही हूँ, क्यों। तो कहते नहीं कोई प्रॉब्लम हो, प्रेजेंट में कुछ चल रहा हो, गड़बड़ हो, कुछ भी, किसी भी चीज़ को लेके, परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदारी में, कुछ भी, मतलब समझ रहे हो, दोस्ती यारी में ऐसा कुछ हो तो प्रॉब्लम है कुछ। तो कहते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, थैंक यू सर पूछने के लिए। वैसे आजकल कौन पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कौन पूछता है, सब तो ऐसे ही कहते हैं और मज़े में ऐसे ही बोलते हैं। कोई ये थोड़ी बोलता है कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, ऐसा सब मज़े लेते हैं। थैंक यू सर पूछने के लिए, अब हम जाएँ, थोड़ा लेट हो रहे हैं, जल्दी जाना है। तो कहते हाँ हाँ ठीक है मैडम, ओके ओके थैंक यू, हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर सर बोल के चले जाते। श्वेता कहती हाय राम बच गए। तो कहती क्यों। तो कहते अरे मैंने उनको बोल दिया था कि आप ना कमिटेड हो। तो कहती क्या, तूने बोल दिया उनको। तो कहती हाँ। तो कहते अरे यार मैंने किसी को नहीं बोला यहाँ कि मैं कमिटेड हूँ, मैं तो सिंगल हूँ। तो कहती अरे तो सबको जताना थोड़ी ना, सर थोड़ी बताएंगे सबको कि वो आप मिंगल हो कि नहीं हो, इसलिए मैंने बोल दिया। तो कहती अरे बाप रे कैसा, चलो ठीक है कोई ना। तो तूने ऐसा क्यों बोला। तो देर वो पूछ रहे थे यार, मेरे को फोर्स करते बार बार कि मैं पटाऊँ, मैं मेरी जान को मैं कैसे पटा दूँ। शर्म ही नहीं आती इनको, बोलते बोलो कैसे अब मैं इनको। तो मैं हंसने लग जाती, पटवा दो ना। तो कहती पटा तो मैंने लिया है बच्चा। ऐसे करके कमर को ऐसे चूटी काटते ना, तो मैं कहती तो कहती क्या हुआ। तो कहती तू खुद चूटी काट रही और पूछ रही क्या हुआ। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी। ऐसे करके फिर वो ना यार प्यार से ना हाथों को ऐसे जो मैम है उनकी कमर पे रख लेती है ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहते हैं कि क्या कर रही हो। तो श्वेता कहती है कुछ नहीं बस जस्ट हगिंग यू। अच्छा नहीं लगा। तो कहती नहीं अच्छा है पर कुछ कुछ होता है, समझा करो ना। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके और रख देती है ना, टाइटली पकड़ लेती है। तो कहती हाँ टाइटली पकड़ लो कुछ नहीं होता, पर जब स्लोली स्लोली हाथ बढ़ाती हो तो थोड़ा कुछ कुछ होता है। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है। अब नहीं कर रहे बस। ऐसे करके हंसने लग जाती ना। और फिर बाद में जो है ऐसे धीरे 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 हाथों को ऐसे मूव करा रही होती ना कमर पे ऐसे पीठ पे। तो कहते अरे एक सेकंड मैम क्या हुआ। तो कहती क्या मुझे क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो कहती इधर क्यों घूम रहे हो, उधर चलना था, अपना घर तो उधर है, इधर क्यों जा रहे हो। अरे रोको रोको, इधर इधर इधर, आप क्या रास्ता भूल गए क्या, इतने दिन हो गए आते हो फिर भी भूल गए, कैसे इंसान हो यार, उधर घुमाओ। तो कहती बस 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 शांति। क्या। तो कहती क्या आप इधर क्यों जा रहे हो, इधर चलना है अपने को। तो कहते अरे बाजार जाना है, थोड़ा काम है। तो कहते अच्छा फिर ठीक है चलो। तो कहते फिर सुन तो लिया कर पूरा। तो कहती अच्छा अच्छा सॉरी। मुझे लगा आप रास्ता चुक गए हंसी मजाक में ना, इसलिए। तो कहती नहीं नहीं भूली मैं, प्यार वो है, फीलिंग्स आ रही है पर कंट्रोल करना आता मुझे, मैं टीचर हूँ। तो कहती ओ टीचर को कंट्रोल करना आता, उनके तो बच्चे ही नहीं होते, तो कंट्रोल करना आता ना। तो कहती पागल हो क्या तुम। बच्चे तो होते ही हैं। तो कहती फिर कंट्रोल करना आता तो बच्चे भी कंट्रोल कर लेना। तो कहते बच्चे के हाथ में कंट्रोल करने की चीज़ है क्या। तो कहते कि नहीं। तो कहती फिर पागल। ऐसा करके हंसते हंसते दोनों जा रहे होते और प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते ना। तो श्वेता है ना धीरे धीरे ऐसे मैम के पास आ रही होती ना, उससे बड़ा अच्छा लग रहा होता है उसका, उनका हक करना ना, ऐसे बालों को ऐसे ऐसे करके फील कर रही होती हैं। तो जैसे वो ऐसे सुगंध लेती है ना बालों की, फिर ऐसे सांस धीरे धीरे मुंह से छोड़ती है ना,
तो मैम के उस पीठ पे ऐसे महसूस हो रही होती ना वो ब्लाउज के वहाँ पे ना, तो उनको बड़े से मतलब झुंझुरी सी हो रही होती ना बदन में। तो फिर वो कहते श्वेता ना कर। तो श्वेता जो है ना धीरे धीरे अपने नाक को है ना मैम के कान के पास ले जाती है ना, और कान के पास ऐसे धीरे धीरे ऐसे सांस भी ले रही होती है और ऐसे सांस छोड़ भी रही होती है ना गरम गरम, और ऐसे कान के पास नाक को ऐसे टच कर रही होती है, गर्दन के ऊपर टच कर रही होती है, फिर गर्दन पे धीरे से ऐसे किस कर देती है। तो मैम के एकदम से मतलब करंट सा लगता है ना, तो कहते श्वेता गिर जाएंगे, प्लीज़ नहीं, रुक जाओ, घर पहुँचने दो, चलो हम बाद में जाएंगे बाजार। तो कहते हैं पहले बाजार चलो। मजाक कर रही हो, अब नहीं कर रही, चलो। तो कहते पक्का ना? तो कहते हाँ पक्का, कुछ नहीं कर रही, बस प्रॉमिस। कहते फिर ठीक है चलो चलते हैं। तो ऐसे करके वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं ना, और फिर बाद में धीरे 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 करके वो दुकान की तरफ पहुँच जाते हैं, मतलब शॉपिंग के एरिया में ना। तो कहते हम इधर क्यों आए हैं, तो कपड़े, आपको कपड़े लेने हैं? तो कहते हाँ ना चलना। तो कहते चलो ठीक है, फिर इतने तो कपड़े पड़े हैं, फिर भी कपड़े चाहिए आपको? तो कहते अरे यार मेरे को 15 अगस्त के लिए लेना है। तो कहते अरे हाँ सॉरी मैं भूल गई थी ना। तो कहती फिर पीटी परेड की तैयारियाँ ऐसे ही थोड़ी हो रही है तुम्हारे? तो कहती अरे रे मेरा पैर कब ठीक होगा, मेरे को भी रहना है यार, मेरे को लीडर बनना है। तो कहती लीडर क्यों? तो कहती आपको पता नहीं है मैं हमेशा लीडर रहती हूँ। तो कहती बताया नहीं तुमने कभी, तो पता कैसे होगा, मैं तो नहीं आई हूँ ना यहाँ पे, तुम तो पहले थी। वैसे तुमने छोड़ के क्यों वापस लिया, देखो हमारी भी किस्मत कैसी है ना, तुम पहले वहाँ पड़ी फिर वापस आए, मतलब यूनिक है थोड़ा सा। भगवान भी मिलाना चाहता था ना। तो ऐसे करके हंसते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं ये बात तो है। तो फिर बाद में दोनों ऐसे बातें करते करते दुकान की तरफ बढ़ जाते हैं ना आगे, और स्कूटी को ऐसे लगा लगू के फिर वो अंदर जाने लग जाते हैं ना। तो वहाँ जाके कहते हैं ये तो, अरे आपके कपड़े यहाँ मिलेंगे, आपके सूट पहनोगे? तो कहते अरे सूट कहाँ है, उसमें सारे ड्रेस है, चल। तो कहते जीन्स पहनोगे? तो जीन्स की शॉप है पूरी की पूरी, तो कहाँ सूट है, मेरे को बाहर से लग रहा था कि सूट वूट है, ये तो पूरी जीन्सें वगैरह हैं, जीन्स शर्ट टी शर्ट टॉप ऐसे वाले हैं, कहाँ है आपकी साड़ियाँ? तो कहती मुझे साड़ी, किसने बोला मुझे साड़ी लेनी है? तो कहती 15 अगस्त पे आप ये पहनोगे, ये तो साड़ी अच्छी लगेगी ना मैम? तो कहती हाँ वो लगेगी, पर किसने बोला कि मैं मेरे लिए ले रही हूँ, तुम्हारे लिए है? तो कहती मेरे लिए क्यों, मेरे को थोड़ी ना पहननी है। तो कहती अरे चुप रहे, चुपचाप देख अपनी पसंद को। तो कहती नहीं मुझे नहीं लेना। तो कहती मैंने बोला ना तुझे लेना पड़ेगा। तो कहती नहीं लेना मतलब नहीं लेना, मेरे पहले बहुत सारे कपड़े हैं, मम्मी को क्या बोलूँगी मैं? तो कहती बोल देना मेरी मम्मी ने बोला था तुम्हें, ऐसे मेरी मेरी ड्रेस है, ऐसे बोल देना, ये सही आइडिया है। तो कहती क्या? तो कहती हाँ ऐसे बोल देना ना कि मेरी ड्रेस है, तो मुझे फिट नहीं आती, थोड़ा मेरे टाइट होगी, तो मैंने तुझे गिफ्ट दे दी, एक भी बार नहीं पहने, ऐसा बोल देना, खत्म। तो कहती अच्छा मान जाएगी मेरे, शायद ही माने यार। तो कहते अरे मान जाएंगी तो टेंशन ना लेना, प्लीज़ ले ले। तो ऐसा करके बोलते हैं ना, तो फिर वो कहते ठीक है जैसी आज्ञा। तो ऐसा करके श्वेता देखने लग जाती है, तो बढ़िया सी एक ड्रेस सेलेक्ट करते हैं ना, बहुत सारी पेंटें देखने के बाद, बहुत सारे टॉप शर्ट टी शर्ट सब देखने के बाद उसको कुछ पसंद आता है ना। तो फिर वो एक फ़ाइनल करते कहते बस अब तो मैं थक गई, हाँ अब तो घर चले। तो कहते हाँ हाँ चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, घर क्यों नहीं चलेंगे अपन? तो कहते हाँ तो प्लीज़ जल्दी करें थोड़ा सा, लेट हो रहे घर पहुँचना है। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो ना वहाँ पे बिलिंग वगैरह करवा देते हैं और थैली वेली में पैक करके ड्रेस को ले लेते हैं ना, और वहाँ से सीधा टांग के फिर थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग और करने होते हैं ना, मैम को राशन वगैरह लेना होता है, तो वैसे मार्ट वगैरह में चले जाते हैं ना कोई से में भी, और वहाँ से जाके शॉपिंग वगैरह कर करा के वापस आ जाते हैं ना। और वहाँ से धीरे 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 करके आ रहे होते, तो दोनों एकदम मस्त मगन होते हैं ना। तो श्वेता कहते रोको रोको रोको, गाड़ी रोको गाड़ी रोको। तो मैम कहते क्या हो गया, कुछ फंस गया क्या, तेरे चुन्नी उन्नी तेरी कहीं उलझ तो नहीं गई, पट्टा सही है? तो कहते अरे सही है गाड़ी रोको। तो कहती ठीक है माँ रोक रही हूँ। तो ऐसे करके जल्दी से रोकते हैं ना। कहते हाँ बोलो क्या हुआ, क्या हुआ तुझे, सब ठीक है, पेट दर्द दुख रहा है कुछ, क्या क्या हुआ क्या है? तो कहते अरे बाबा आइसक्रीम। तो कहती आइसक्रीम? तो कहती हाँ। तो कहती आइसक्रीम? तो कहती हाँ आइसक्रीम। तो कहती अरे बाप रे, बारिशों के टाइम पे तुझे आइसक्रीम खानी है, गर्मी बारिश क्या क्या कैसे, बीमार हो जाएगी। नहीं मैं बिल्कुल नहीं दिलाने वाली। तो कहती प्लीज़ ना दिला दो ना, प्लीज़ दिला दो यार, एक ही खाऊंगी ज़्यादा नहीं। तो कहती एक ही खाऊंगी? तो कहती हाँ ना एक ही खाऊंगी, प्लीज़ दिला दो। तो कहती चल ठीक है ले ले। तो कहती पक्का? तो कहती हाँ। तो कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे करके भाग के जाते हैं और 2 आइसक्रीम लेके आ जाते हैं ना। तो मैम कहते तुमने तो एक की बात करी थी, 2 क्यों लाई? तो कहती आप नहीं खाओगे? तो कहती नहीं। तो कहती ओए मज़ा आ गया रे। हाँ थैंक यू गॉड, कहते हैं ना भगवान देता देता नहीं देता, जब नहीं देता तो नहीं देता, पर जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हाय थैंक यू गॉड, आई लव यू। ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कहते मैम उनको आई लव यू है, भगवान जी को, मेरे को क्या? तो कहते आपको आपको तो घर जाके मिलेगा ना। तो कहती क्या? तो कहते घर जाके। तो कहते अच्छा यहीं दे दे। तो कहते सबके सामने नहीं दे सकती ना। तो कहती सबके सामने में? तो कहते अच्छा अच्छा ओके ओके चलो घर पे दे देना। ऐसे करके मैम बोलते श्वेता कहती हाँ पक्का प्रॉमिस घर पे जाके।
तो कहती ठीक है, प्रॉमिस भूलना नहीं। तो कहती हाँ बिल्कुल नहीं, चलो गाड़ी चलाओ। तो कहती तू गाड़ी चलते चलते खाएगी? तो कहती हाँ ना, बातें करते करते खाते खाते, लो आप भी खा लो एक बाइट। तो कहती नहीं मुझे नहीं खानी, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो कहती हैं ऐसा इंसान है जो इसको आइसक्रीम नहीं बन छी? तो कहती क्या छी? तो कहती मेरा मतलब हाँ वो नहीं कुछ नहीं। तो कहती छी बोल रही है फिर कुछ नहीं। तो कहती अरे सॉरी मतलब वो आप आइसक्रीम क्यों नहीं खाते? तो कहती मुझे अच्छी नहीं लगती। तो कहती क्यों पर? तो कहते नहीं लगती, नहीं लगती क्या कह के थोड़ी लगती है कि भाई मैं इसलिए अच्छी नहीं लगती हूँ? तो कहते हाँ तो कारण होता है ना उसके पीछे, बताओ आप क्या कारण है? तो कहते नहीं लगती, बस बात खत्म। मुझे लगता है इसमें कीड़े आते हैं। तो कहते कीड़े आते हैं? कहाँ से दिख रहे हैं आपको कीड़े? रेपर खोला है अभी? तो कहते हाँ तो रेपर के अंदर भी कीड़े होते हैं, तो मेरे को नहीं खाने, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। तो कहते ओ हो चलो मत खाओ, मेरे भी अच्छा फ़ायदा है, मेरे डबल डबल है। है चलो। तो ऐसे करके फिर वो चल रहे होते ना मैम और श्वेता ऐसे खा रहे होते हैं, और एक हाथ को ना ऐसे जानबूझ के ठंडा पकड़ के रहते हैं ना, आइसक्रीम तो ठंडा ठंडा होता है, तो ऐसे पेट पे लगाती है। मैम कहती श्वेता गिर जाएंगे यार, मत करना प्लीज़। तो कहती क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ, मैं तो करूँगी, मैं तो करूँगी रे करूँगी आहा। ऐसे करके कर रही होती ना, तो मैम कहती पागल है क्या तू, मत करना, ठंडा ठंडा लगता है। तो कहती ओह कहाँ ठंडा लग रहा है, नहीं लग रहा है, देखो मेरे को नहीं लग रहा। तो कहती हाँ अब तो तेरे गर्म हो गया ना, मेरे पेट को टच करा तो कहती हाँ तो आप ऐसे सेक्सी बन के क्यों आते हो, थोड़ा मतलब ऐसे ही बन लिया करो। तो कहती हाँ बस फालतू की नहीं बातें करनी। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी। ऐसे करके फिर वो ना शांति से बैठ जाती ना श्वेता, और पीछे बैठ के ऐसे खाने लग जाती ना। और फिर बाद में वो ऐसे जा रहे होते ना, तो थोड़ी देर में घर पहुंच जाते ना। तो फिर ऐसे गेट वेट खोलते हैं, और फिर मतलब जो स्कूटी होती है उसे पार्क करते हैं, फिर लिफ्ट वगैरह में जाते हैं, और सीधा फिर ऊपर ऊपर जाके फिर गेट वेट नॉक करते हैं। तो उनकी जो मम्मी होती है वो आती है ना गेट खोलने, और वैसे गेट खोलते तो कहते हैं अरे तुम ये शॉपिंग पे चले गए थे, मैं सोच रही हूँ अभी तक स्कूल का टाइम हो गया आया नहीं तुम लोग, और फ़ोन कर रहे उठा रहे नहीं रहे तुम हैं। तो मैम कहती फ़ोन करा आपने? तो कहती हाँ देखो तुम्हारा फ़ोन, कितनी देर से फ़ोन लगा रही मैं, उठाना तो है नहीं तुमको। तो ऐसे करके फिर जो मैम होते हैं वो फ़ोन देखती होती, सॉरी 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 मम्मा, वो डिग्गी में पड़ा था ना फ़ोन तो मैंने देखा नहीं, सॉरी 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 कसम से। तो ऐसे करके पैर पड़ रहे होते हैं। तो कहते हाँ ठीक है चलो लाओ इधर दे दो सामान। तो कहती नहीं नहीं आप चलो मैं ला रही हूँ। तो ऐसे करके श्वेता भी बोलती है ना, तो फिर वो धीरे धीरे करके अंदर आ जाते हैं ना दोनों ही, और फिर सामान को रख के कहते हैं कि मम्मा बहुत तेज़ भूख लगी। कहती भूख लगी है, आइसक्रीम चल रही है और भूख लगी है? तो कहते अरे तो थोड़ी सी थी ना तो खा गई मैं। तो कहते अच्छा खा गई, मेरे लिए लाए तुम? तो कहते हैं आप बूढ़े हो, आपको तबीयत खराब नहीं हो जाएगी? ऐसे करके मैम बोलते हैं ना। तो उनकी मम्मी कहती है अच्छा मैं बूढ़ी हूँ, किधर से बूढ़ी हूँ? तो कहते देखो मम्मी शीशे में जाके देखो झुर्रियाँ पड़ रही है, कौन सी आपकी जवानी चल रही है अभी है। तो कहती है अच्छा मेरे को बूढ़ा बोल रही है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तो कहते किस बात के, बूढ़े को बूढ़ा नहीं बोलेंगे जवान बोलेंगे, सच्चाई बोल रही हूँ, सच्चाई से आपको फ़र्क पड़ता है तो मैं क्या करूँ उसमें, वैसे भी सच्चाई लोगों को चुभती है। तो कहती तुझे आज हो क्या गया है? तो कहती कुछ नहीं, मुझे एक मिलने वाला था, कुछ प्रॉमिस किया था किसी ने मेरे से, बस जल्दी से ब्रेक खाना दे दो मम्मा, फिर मैं हम मुझे वो लेना है। तो कहती क्या लेना है? तो कहती वो मैं मेरी मेरी बात है आपको बाद में बताऊंगी। तो कहती पक्का? तो कहती हाँ पक्का। ऐसे करके बोलते हैं ना मैम। तो फिर श्वेता कहती कौन सा प्रॉमिस? तो कहती वो आइसक्रीम लेने के बाद का प्रॉमिस किसी ने करा था, तो वो पूरा चाहिए मुझे। तो मैम जो उनकी मम्मी होती है ना, मैम की मम्मी, तो कहते कि कौन सा प्रॉमिस, कैसा प्रॉमिस, मुझे बता। तो कहते अरे बोला तो अभी बाद में बताऊंगी। तो कहती नहीं अभी बता, अभी तो भी जानना मुझे, श्वेता ने करा ना बोला कौन सा है? तो कहते अरे वो पढ़ाई का ना, तो ये मेरे को 5 क्वेश्चन का लगातार मतलब 5 फॉर्मूले जो हमारे हैं ना वो याद करेगी या फिर मेरे को सुनाएगी, तो प्रॉमिस है। तो अभी इसे याद करने के लिए भेजना है, तो जल्दी से खाना खा लेगी तो भेज दूंगी ना फिर। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है फिर कोई ना। ऐसे करके बोलते हैं। तो फिर श्वेता कहती ओ पढ़ाई 5 ठीक है अभी याद करते हो। ऐसे करके वही नोटबुक खोल के बैठ जाते ना। तो उनकी मम्मी कहती है अरे खाना तो खा ले पहले। तो कहते हाँ मैम खाना लगाएंगे तब तक तो कर लो याद में, वरना अभी पूछे जाएंगे मेरे से। तो कहते अच्छा अच्छा ठीक है फिर पढ़ पढ़। वो भी कुछ नहीं बोलते और हंसने लग जाते हो। कहते चलो तुम खाना वाना खाओ, मैंने तो आज खा लिया, तुम लोगों ने बहुत लेट कर दिया, फ़ोन करके परेशान हो गई, तो फिर मैं तो खा लिया, तुम लोग खाओ, मैं जा रही हूँ सोने, मेरे को खाना खा लिया तो थोड़ी दवाइयाँ ववाइयाँ लेके नींद आ रही है, ठीक है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती ठीक है मम्मा बाय बाय, ऐसे करके बोलते हैं ना दोनों ही। तो फिर वो दोनों ऐसे मुस्कुराते हैं ना वापस एक दूसरे की तरफ देख के। तो मैम जो है फिर वो जाते हैं किचन में, खाना वगैरह निकाल के ले आते हैं ना। और श्वेता को ऐसे बैठे वो पढ़ती जा रही होती है, मैम खिलाते जा रहे होते हैं ना। कहते प्रॉमिस याद है? तो कहती है हाँ जी याद है, आपको गिफ्ट देना है ना कुछ, आपको उनको आई लव यू तो आपको क्या हुई ना? तो कहती हाँ ना। तो कहती ठीक है आपको 5 क्वेश्चन जानने में बता दूंगी, आपने फरमाइश रख दी और क्या। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, फॉर्मूले मेरे को पता है तुझे याद है। नहीं मेरे को ये बिल्कुल नहीं चलेगा, लो पहले खाना खाओ पर किसी। तो कहती क्या? तो कहती किस। तो कहती कौन सा किस? तो कहती वही किस जो देते हैं किस। तो कहती कौन सा किस, मैं नहीं दे रही। तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना दोनों, मतलब श्वेता हंसने लग जाती है। मैम कहती तो चीटिंग है यार साफ साफ। तुमने बोला था कि तुम मुझे किस दोगी, क्यों नहीं दे रही हो? तो कहती
क्यों नहीं दे रही हूँ, मैंने कब मना करा? तो कहती अच्छा तो हाँ तो दोगी ना बाद में? तो कहती ऐसा भी कब बोला मैंने? तो कहती अरे यार प्रॉमिस तो करा था ना। तो कहती हाँ तो करा था ना, मैं याद कर रही हूँ ना क्वेश्चन। तो कहती पहले खाना खा, चपा इसको ले पकड़ खा। और हाँ क्वेश्चन का नहीं बोला मैंने, ठीक है ना? तो कहती अच्छा अच्छा अच्छा, पहले खाना आप भी खाओ ठीक है। तो ऐसे करके मैम भी खा रहे होते, श्वेता को भी खिला रहे होते, श्वेता इधर पढ़ भी रही होती ना ताकि उसका रिवीजन भी हो जाए, सीरियसली भी पढ़ रही होती, उनसे बहस भी कर रही होती थोड़ी थोड़ी, पर फिर भी पढ़ाई में ध्यान होता ना उसका थोड़ा सा। तो फिर बाद में जो मैम है वो टिफ़िन जो मतलब प्लेट वगैरह होती है वापस ले जाके रख देते ना, और खुद भी अपना हाथ वाथ धो के आ जाते हैं, पानी लेके आ जाते ना श्वेता के लिए, और श्वेता को पानी वानी पिला के वापस रखने चले जाते ना बर्तन। और कहते चलो अंदर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। तो कहती अंदर क्यों, यही पूछ लो। तो कहती चलो ना मम्मी गए, प्लीज़ मुझे हक करना है टाइटली यार, अभी मम्मा आ जाएंगे बाहर, चलो अंदर। तो कहते हो बड़ी जल्दी पड़ी है अंदर ले जाने के हैं, क्या क्या इरादे हैं आपके? हमें आपके इरादे ठीक नहीं लगते। तो कहती हाँ हमारे इधर इरादे जो है ना वो ठीक भी नहीं है। तो कहते हाँ तो फिर चलो ना अंदर, इरादे बताते हो। तो कहते अच्छा। तो ऐसे करके श्वेता हंसती है ना थोड़ा सा। तो फिर मैम कहती चलो ना प्लीज़, तो ऐसे बोलते तो फिर श्वेता मतलब पिघल जाते हैं ना थोड़ा, वहाँ वो पिघल जाती है। तो वहाँ से उठ के वो फिर सीधा रूम में चली जाती है ना, वहाँ जाके कहते हैं कि बोलो। तो कहते खड़ी हो। तो कहते खड़ी क्यों? तो कहती खड़ी हो। तो ऐसे करके श्वेता खड़ी होती है, तो मैम जल्दी से जाके ऐसे टाइटली हक कर लेते ना। तो श्वेता कहती क्या हुआ बच्चा, ठीक हो, क्या हुआ? तो कहती बस चुपचाप खड़ी रहो। ऐसे करके मैम और टाइटली हक कर लेते। श्वेता कहती क्या हो गया बच्चा, सब ठीक है? ऐसे कैसा भी क्या हो गया, ऐसे सर दुख रहा है, सब ठीक है, कुछ हुआ है? तो कहती नहीं कुछ भी नहीं। अरे यार सुबह से मिस कर रही हूँ इस हक को। तो कहती दिन में करा तो था। तो कहती नहीं वो नहीं चाहिए मेरे को, ये वाला चाहिए, टाइटली वो टाइटली वो टाइटली, ऐसे करके उसको खींच रहे होते ना मतलब अपनी बाहों में दबा रहे होते ना। तो श्वेता फिर अपनी बाहों में भर लेते ना मैम को, ऐसे प्यार से हक करके खड़े होते ना दोनों एक दूसरे को। तो फिर बाद में जो मैम है थोड़ा सा पीछे कह सकते हैं ना, कहते आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। पूरा दिन एक सेकंड ऐसा नहीं गया जिसमें तुम्हारा ख्याल नहीं आया, ठीक है? हाय कितने दिमाग में बस गई हो तुम मेरे। तो दिमाग में, तो कहते मतलब दिमाग में क्या, पूरे बदन में, दिमाग दिल गुर्दा जिगर लीवर फीवर फेफड़े आंतड़ियाँ हड्डियाँ सब सब में बस गई है तू, सब में। तो कहते अच्छा जी सब में? तो कहते हाँ ना बिल्कुल। तो कहते अच्छा अच्छा ओके ओके ऐसे करके हंसती है ना। तो मैम कहती क्या? तो कहती कुछ नहीं आई लव यू टू, ऐसे करके फॉरहेड पे किस करती है ना। तो मैम जो है वो भी थोड़ा पीछे खिसकते हैं और ऐसे श्वेता की गाल पे किस करते हैं ना। तो श्वेता ऐसे देखते हैं ना उनको, और फिर बाद में दोनों जो है वो ऐसे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर लिप्स पे किस कर देते हैं ना दोनों एक दूसरे को। तो थोड़ी देर ऐसे किस करते रहते हैं ना एक दूसरे को बड़े प्यार से, बड़े रोमांस के साथ में ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो थोड़ा सा पीछे खिसकते हुए कहते हैं कि मिल गया, मिल गया आपका प्रॉमिस? तो कहते हाँ ना, थैंक यू। तो कहती क्या थैंक यू? तो कहती हाँ ना, इतना अच्छा देने के लिए, अब तो मैं रोज़ आइसक्रीम खिला सकती हूँ भले। तो कहती ओ हो रोज़ आइसक्रीम, सिर्फ किसके लिए? तो कहती हाँ तुम्हें क्या पसंद है और? तो कहती मुझे, क्यों? तो कहती नहीं बताओ ना। तो कहती मुझे कुछ नहीं पसंद। तो कहती अच्छा कुछ भी नहीं? तो कहती नहीं। तो कहती ओह मैं? तो कहती वो आप तो पसंद है। तो कहती अच्छा मुझे पाने के लिए मैं अगर तुम्हें मुझको सौंप दूँ तो तुम मुझे क्या दोगी? तो कहती अच्छा जी ये तो भाई अनकंडीशनल प्यार नहीं है, इसमें तो आप कंडीशन रख रहे हो, देख लो। तो कहती हाँ तो मैं अपने आप को तुम्हें सौंप रही हूँ ना। तो कहती मैंने कब बोला आप मुझे सौंपो है, मुझे तो बस आपसे प्यार करना आता है, आपसे प्यार निकलवाना नहीं, सिर्फ आपसे प्यार करना, और बहुत सारा प्यार करना, अनलिमिटेड प्यार करना। अन्य से वो बोलते हैं ना कि अनकंडीशनल प्यार जिसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप मुझे 1 रुपया ना दो भले, भले आप मेरी तरफ मतलब ऐसा है कि ना आपसे कोई उम्मीद है कि आप मेरे से बैक रिटर्न में उतना ही प्यार करो जितना मैं करती हूँ, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना सा है कि मुझे आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा मतलब बेमिसाल बहुत मोहब्बत है, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो मैम से थोड़े से उसको देख रहे होते हैं ना, ऐसे निहार रहे होते हैं ना एकटक हो गए, तो थोड़ा इमोशनल से हो जाते हैं ना, उनके आंसू आ जाते हैं। तो सीता कहती क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रहे हो? तो कहती नहीं सॉरी ये खुशी के आंसू है, सॉरी ऐसे करके साइड में करके आंसू पोंछते हैं ना अपने। तो फिर श्वेता कहती आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, प्लीज़ रोया मत करो, अच्छे नहीं लगते रोते हुए, हंसते हुए बड़े क्यूट लगते हो, बड़े सुंदर लगते हो, बड़े प्यारे लगते हो, आपके जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, समझे? मेरे लिए तो कोई भी नहीं है। देखते अच्छा देखते हाँ ना, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मेरी ज़िंदगी को इतना संवारने के लिए, थैंक यू एंड आई लव यू, ऐसे करके श्वेता बोलते ना। तो मैम कहते आई लव यू टू, ऐसे प्यारी सी स्माइल देते ना। और फिर बाद में कहते कि
आ जाओ इधर बैठ जाओ, थक गई होंगी ना तुम पढ़ाई कर कर के आज पूरा दिन। हम तो एक क्लास में एक ही टाइम जाते हैं, पर तुम तो एक ही क्लास में बैठे रहते हो। हम तो चलो अलग अलग बच्चों को शक्लें देखते रहते, थोड़ा बोर नहीं होते। तुम तो वही टीचर रोज के रोज आने वाले। तो कहती तुम कौन से नए टीचरों को ढूंढते हो मैम? तो कहती मतलब नए बच्चों को ढूंढते हो? तो कहते अरे मेरा मतलब फिर भी अपन अलग अलग क्लास में चले जाते ना तो थोड़ा सही रहता है, हम बाहर भी बैठ जाते, मस्ती मजाक भी कर लेते, अपनी मन मर्जी से चलते। पर तुम नहीं ना, चलो आओ इधर बैठो। तो ऐसे करके मैम जो श्वेता के पैर दबाने लगते। श्वेता कहती क्या कर रही हो, पागल हो क्या? नहीं इधर, मैं आपसे पैर कैसे, पागल हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं दबवा सकती। कहते मुझसे प्यार कर सकते हो, मुझसे पैर नहीं दबवा सकती? तो कहती पागल हो, नहीं बिल्कुल नहीं, आप मेरे गुरु भी हो, जो भी हो, मेरा प्यार तो हो ही पहली बात, पर मेरे गुरु भी हो, मैं गुरु से पैर नहीं दबवा सकती। तो कहती अच्छा गुरु से पैर नहीं दबवा सकते, गुरु से प्यार कर सकते हो? तो कहती हाँ, प्यार का कोई वजह थोड़ी होती कि भाई तुम टीचर से मत करो, तुम डॉक्टर से मत करो, तुम मुझसे मत करो, तुम इस जेंडर से मत करो, तुम, ऐसा थोड़ी होता है। जेंडरलेस लव तो कहीं पे भी हो सकता। हम जानवरों से भी प्यार करते हैं, इंसानों से भी करते हैं, सबसे करते हैं ना। तो प्यार का कोई, अपन माँ से भी तो कितना करते हैं ऐसा। तो वहाँ पे तो कोई नहीं कहता कि भाई तुम माँ एक औरत से कैसे प्यार कर सकते हो हैं। तो फिर जेंडर नहीं देखता प्यार, ना कलर देखता, ना हेल्थ देखता, ना कुछ देखता। प्यार प्यार होता है, हो जाता है। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो मैम कहते हैं हाँ वो ठीक है, तो फिर क्यों फिर दबाने दो। प्यार का हक तो बनता है ना, गुरु का नहीं बनता पर प्यार का तो बनता है ना। तो मैं यहाँ पे तुम्हारे गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा प्यार हो, प्लीज़। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो श्वेता कहती ठीक है। तो चुपचाप हो जाते हैं ना। तो फिर मैम ऐसे धीरे धीरे ऐसे पैरों की धीरे धीरे मसाज कर रहे होते हैं ना। तो श्वेता को बड़ा रिलैक्सिंग लग रहा होता है ना। तो श्वेता कहती आप नहीं थकते, पूरे दिन खड़े रहते फिर वापस बैठते, उस बच्चे को संभालते, उस बच्चे को थकाते हैं, उस बच्चे को डांटते, उसको क्या पढ़ाते, उसको ये करवाते, किसी का क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, आप भी तो थक जाते हो ना। तो कहती हमारी तो उम्र हो गई है, तुम तो बच्चे हो अभी। तो कहती अच्छा बच्चे से प्यार कर रहे हो, तुम देख लो। तो कहती मेरा मतलब वैसे तो हमारे सामने उधर तो बच्चे ही हो ना तुम। तो कहती वो तो है। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ ना, लेट जाओ ना प्लीज़ पास में, पैर छोड़ो, मेरा नहीं दुख रहा। आप पास लेटोगे तो सारा सुकून मिल जाएगा, कोई थकान नहीं रहेगी, सब थकान दूर हो जाएगी। तो कहती ओ हो। तो कहती हाँ ना प्लीज़ लेटो ना इधर। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर जो मैम है वो भी पास आके ऐसे लेट जाते हैं ना। तो श्वेता उनके हाथ पे बाजू पे अपना सर रख देती है और उनको ऐसे हग्गी करके एक टांग उनके ऊपर रख लेती है ना। तो मैम कहते हैं हाय कितना मिस करते हो मैं इस चीज़ को। तुम घर पे गई थी ना तो मुझे बड़ी याद आई थी उस दिन, पूरी रात मैं कैसे सोई मुझे नहीं पता। तो कहती क्यों, मैं तो ऐसा कभी नहीं सोती आपके ऊपर। तो कहती अच्छा जब तुम्हें नींद आ जाती है ना तुम ऐसे ही आ जाते हो वापस। तो कहते हैं सच्ची? तो कहते हाँ तुम्हारे भाई ने नहीं बोला कभी तुम्हें? तो कहते हाँ भाई ने बोला है कि तुम ऐसे लाते रख के सोते हो, तो फेंक देता है मेरे लातों को, कभी कभी तो मेरे को नीचे गिरी मिलती हूँ मैं, इतनी नींद आ जाती है। तो कहते अरे बाप रे। तो कहते हाँ ना धक्का दे देता वो, ऐसे पैर को भी रख दूँ ऊपर तो फेंक देता है। तो कहते अरे बाप रे। लगी तो नहीं? तो कहती है गिरे हुए? अभी नहीं गिरी मैं, बहुत टाइम हो गया। तो कहती अच्छा अच्छा फिर ठीक है। तो कैसा लग रहा है? तो कहती क्या? तो कहती मतलब मैं खुश तो रख पा रही हूँ ना तुम्हें? तो कहती अरे मैं आपसे बहुत खुश हूँ, क्या आप मेरे को कैसे खुश रखोगे? प्यार कर लोगे ना, मैं खुश हूँ, मैं प्यार कर रही हूँ ना, मैं खुश हूँ बस। अगर ये बात है कि हाँ मतलब खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो कहती क्या बात है? तो कहती अरे मेरा मतलब बस बहुत खुश हूँ। कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, मेरे साथ खुश हो कि नहीं ये पूछना चाहिए ना मुझे तो। तो कहती हाँ तो पूछ लो। तो कहती हाँ तो आप बताओ मैं मेरे साथ खुश हो? तो मैम कहते हाँ बहुत खुश हूँ। ऐसे करके स्माइल करते ना। तो फिर बाद में श्वेता उनके फेस की तरफ देखते और ऐसे गाल पे ऐसे पप्पी देके वापस नीचे गर्दन कर लेते ना। तो मैम कहते ये क्या था? तो श्वेता कहती क्या था, किस था? ऐसे करके ऊपर देखते ना। तो जैसे ही ऊपर देखते तो मैम उसके ऑटो पे ऐसे करके किस करते हैं ना। तो फिर श्वेता वापस ऐसे ऊपर मुँह करते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं ना। तो श्वेता धीरे धीरे करके मैम के जो है ऊपर की तरफ आ रही होती ना। तो फिर जो श्वेता है वो ऐसे कहते कि कहना है कर सकते हैं? तो मैम कहते नहीं अभी तुम दवाई लो। तो कहती क्या है दवाई दवाई दवाई, पूरा दिन दूर थे अपन, समझा करो ना। तो कहती हाँ तो समझ गई ना, पहले दवाई। तो कहती ठीक है लाओ दवाई। ऐसे करके फिर मैम जो है उसको दवाई खिलाते हैं। तो हंस भी रहे होते हैं ना, साथ साथ में स्माइल भी कर रहे होते हैं और दवाई भी दे रहे होते हैं। तो फिर श्वेता जो है दवाई वगैरह लेती है और फिर ना मतलब उनकी तरफ देखती है ना। तो मैम कहते हैं अभी कुछ नहीं हो सकता, बाद में देखेंगे। तो कहते क्या बाद में देखेंगे? तो कहते यही जो कर रहे हैं बाद में देखेंगे ना बच्चा। तो कहते क्या है यार? तो कहते हाँ ना इधर सो जाओ ना प्लीज़, इधर आ जाओ। तो ऐसा करिए मैम उसको सुलाने लग जाते। तो श्वेता थोड़ी देर तो नौटंकी करती है पर थोड़ी देर में उसको नींद आ जाती है ना। तो दोनों ही बहुत देर तक ऐसे सोए रहते हैं ना, मतलब थक के भी आ गए होते हैं, मतलब घंटे डेढ़ घंटे की अच्छी खासी वो नींद ले लेते हैं ना दिन की, जो अपन स्लीप लेते हैं ना छोटी सी नैप। वो ले लेते हैं ना। फिर बाद में जो कृष्णा मैम की मम्मी है वो आ जाती है ना,
और वो उनको उठाने लग जाती ना, तो थोड़ी देर में उनको उठा देते ना। तो श्वेता कहती कि अरे यार मम्मा क्यों उठाया? तो कहती टाइम हो गया, उठो चलो पढ़ाई वढ़ाई भी करनी है, फिर बाहर खेलने नहीं जाना? तो कहती बारिश हो रही है, बारिश के टाइम पे सोते हैं यार, कोई खेलने नहीं जाता, और मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अभी आजकल तो बोर होती हूँ, मेरे पैर से आप खेलने जाते देते नहीं हो, 2 मिनट घुमा के वापस ले आते हो, तो इसलिए मेरे को नहीं जाना टाइम वेस्ट करने, मेरे को सोने दो। तो कहती ठीक है तो सो जा, मैं चाय बना के आती हूँ ना। तो ऐसे करके जो मैम है वो चाय बनाने के लिए चले जाते हैं, और श्वेता सोती रहती है ना। तो फिर जो मैम है वो चाय बना के अपनी मम्मी को भी दे देते ना, और फिर रूम में लेके भी आ जाते हैं ना कि श्वेता को दे के आती हूँ ना मम्मी। तो कहती उठी नहीं हो अभी तक? तो कहती उसको सोने दो, थोड़ी थक गई होंगी ना पूरा दिन ऐसा। तो कहती हाँ ठीक है। तो उनकी मम्मी भी कुछ नहीं कहती ना, वो भी समझती है कि उन्होंने भी अपनी बेटी को पाला होता है, सारी चीज़ें उन्हें भी अच्छे से पता होती है ना कि बच्चे थक जाते हैं इस वाला ना। तो कुछ नहीं बोलते, और फिर वो चाय पीने लग जाते। तो मैम जो है श्वेता को उठाते हैं ना कि चाय पी लो, चलो आ जाओ। तो ऐसे करके उसको उठाते हो, कहती मेरे को यहीं दे दो, आप भी यहीं बैठ जाओ। तो कहते नहीं मम्मी बाहर बैठे, मैं मम्मी के साथ, तुम यहाँ बैठो। तो कहती ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके श्वेता चाय पी के ना जल्दी जल्दी चाय खत्म करती है और सो जाते हैं ना। और उधर मैम की अभी तक चाय भी खत्म नहीं होती ना, तो चाय पीते हैं और कहते मैं देखती हूँ उसने चाय पी भी है कि उठी भी नहीं है। तो उनकी मम्मी कहते हैं हाँ ठीक है देख के आ जा। तो ऐसा करके फिर जो मैम आते हैं और देखते हैं कि चाय पी पुआ के वापस सो चुका है ना इंसान। तो कहते अरे ये क्या है? तो कहती बस सो गई मैं। तो कहते अरे बाप रे, चलो उठो पढ़ाई करनी है। तो कहती नहीं करनी, मेरे को थोड़ी देर सोने दो प्लीज़। तो कहते अच्छा ठीक है सो जाओ, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके मैम जो है वहाँ से कप वगैरह उठाते हैं और चले जाते हैं ना, और ये शाम के खाने के लिए तैयारी करने लग जाते हैं ना। तो खाना वगैरह बनाते हैं और फिर अपना जो स्कूल का काम होता है ना वो करने लग जाते हैं। श्वेता अभी भी सो रही होती है ना, तो मैम कहते भाई साहब ये कितना सोएगी? पर फिर उन्हें याद आता ना कि कल रात में भी तो कम ही सोए थे ना, मतलब थोड़ा रोमांस कर रहे थे तो नहीं सो पाए थे ना प्रॉपर। तो मैम को भी नींद आ रही होती, पर वो सोच रहे होते काम वाम कर लूँ मैं, थोड़ा तो सो ही ली वैसे भी। तो वो ऐसे अपने वापस जो स्कूल का काम होता है वो निपटा रहे होते ना। और फिर वो आते हो कहते अब तो उठा देती हूँ, बहुत थकान वकान सब निकल गई होगी अब तो। क्या ही थकी होगी, कल का तो निकल गया होगा ना। तो ऐसे करके मैम आते हैं ना पास, तो देखते हैं कि श्वेता को बुखार आ रहा होता है ना। तो कहती हैं इसको बुखार क्यों आ रहा है? कहीं मैंने, अरे बाप रे आइसक्रीम की वजह से। मुझे भी आइसक्रीम नहीं खिलानी थी, दवाइयाँ दी है यार, अभी ठंडा खा के दवाई ली है, और मैं भी कितनी पागल हूँ, मेरे में अक्ल क्यों नहीं है? तो ऐसे करके मैम अपने आप को दे रहे होते ना। तो फिर वो जल्दी से ऐसे आते, कहते श्वेता उठो। तो कहते हाँ। तो कहती क्या हुआ? तो कहते कुछ नहीं, थोड़ा लो लो सा लग रहा है, बाकी सब ठीक है। तो कहते बुखार क्यों आ रहा है तुम्हें? तो कहते कहाँ बुखार आ रहा है, नहीं है तो मैं सो रही हूँ, इतनी देर ओढ़ के सोई थी तो गर्म हूँ इसलिए। तो कहते पक्का ना? तो कहते हाँ। तो कहते नहीं मुझे लगता है गर्म, तो रुको मैं थर्मामीटर लेके आती हूँ। तो ऐसे करके मैम जल्दी से अलमीरा में जब वहाँ पे रखा होता है ना फर्स्ट एड बॉक्स, तो बॉक्स ना, तो वो बॉक्स लेके आते हैं और फिर उसमें से वो जो टेम्परेचर मीटर होता है ना वो उसके मुंह में से रख देते हैं थोड़ी देर ज़बान के नीचे, और फिर बैठ जाते हैं ना और ऐसे देख रहे होते हैं ना कि सच्ची बुखार तो नहीं है ऐसा करके। तो फिर बाद में जैसे निकालते कहते अरे बाप रे, मेरे तो एकदम से हार्ट अटैक आने को था कि कहीं तेरे को बुखार तो नहीं है, तो गर्म लग रही थी मेरे को। तो कहते अरे आप बाहर से आई हो, ठंडी हवाएं चल रही है, मैं इधर ये ओढ़ के हूँ चादर, तो कहाँ से मेरे को ठंडी ठंडी रहूँगी मैं, ठंडी तो आप हो क्या हो ना, तो आपको गर्म ही लगूंगी मैं। तो कहते ओके थैंक यू, मेरे को लगा मैंने आइसक्रीम खिला दी यार, सॉरी। तो कहते क्या सॉरी? तो कहते उठ जाओ ना, बहुत टाइम हो गया सोते, उठो उठो जल्दी उठो। तो कहते हाँ हाँ मैं उठी हुई हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो कहते है मेरा बच्चा, चलो आ जाओ, अब उठो खाना खाओ और फिर पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो कहती क्या? तो कहती हाँ वो तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, वो बुला रहे हैं कि घर पे आ जाओ आज आज, फिर वापस भले मैम के घर सेट हो जाना। तो कहती ऐसा बोला पापा ने? तो कहती हाँ। तो कहते हैं पहले बोलना था ना, फिर मेरे को उठा देना था, मैंने आपके साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया यार, मुझे लगा आप रात में ये रुकूंगी, मैं इसलिए सो गई थी कि मैं रात में थोड़ी मस्ती करूँगी। कहती क्या? तो कहती नहीं मेरे मतलब वो कि थोड़ा लेट छोड़ने चले जाओगे। तो कहते हाँ ठीक है। तो कहती फिर मैं काम करती हूँ, घर पे पढ़ लूँगी, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ना, मम्मी को बोलो जल्दी खाना खा लेते हैं, और मम्मी को यहीं बोलो कि गार्डन वगैरह में घूम ले नीचे नीचे। तो कहती क्या घूम ले, बारिश के टाइम पे ऐसे थोड़ी छोड़ूंगी मैं। तो कहते अरे पर फिर भी यार ठीक है यहीं रहेंगे तो फिर, हो गॉड। तो कहते क्या करूँ? ऐसा करके श्वेता परेशान से घूमने लग जाती है ना। तो मैम कहती हुआ क्या है बोल तो सही। तो कहते मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, पर अभी मैं घर पे भी जाना है, तो एक काम करते हैं अभी खाना खाते हैं और फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर मेरे को घर पे छोड़ के आ जाना, मैं घर पे पढ़ लूँगी। तो कहते घर पे पक्का पढ़ेगी? तो कहते हाँ। तो कहते पर अपन यहाँ टाइम स्पेंड कैसे करेंगे, यहाँ पे तो मम्मी है। तो कहते अरे तो मम्मी है तो क्या हो गया? तो कहते मम्मी को क्या बोल लेंगे पर। तो मैम कहते टेंशन किस बात की, मैं बोल दूँगी तो मैं पढ़ा रही हूँ, वो डिस्टर्ब वैसे भी नहीं करने वाले अगर पढ़ाई का बोला तो। तो कहती हैं? तो कहती हाँ। तो कहती फिर आवाज़ें गई तो उधर। तो कहती आवाज़ें कौन सी? तो कहती वही वैसी वाली। तो कहती क्या पागल है? ऐसे करके टपली बजाता है ना थोड़ी सी। तो श्वेता कहती क्या है, निकलती है तो बता रही हूँ और क्या। तो कहती तो कहती हाँ तो जाएगी तो बाहर। तो
तो कहती नहीं जाएगी, मैं खिड़कियाँ वगैरह सब लगा दूँगी, और तुम कम बोलना ना थोड़ा सा। तो कहती क्या कम बोलूँ? तो कहती थोड़ी कम आवाज़ निकालना। तो कहती अच्छा मैं ज़्यादा निकालती हूँ या आप? तो कहती दोनों में से कोई भी, थोड़ी कम करेंगे आवाज़ और क्या। तो कहते अरे 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 ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहते हैं अच्छा मम्मी को बुला के लाते हैं, बैठो तुम। तो ऐसे करके वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, और फिर जो मम्मी है उनके आ जाते हैं ना, और सारे वो खाना वाना साथ में खाते, मस्ती मजाक के चल रही होती है ना। तो श्वेता ऐसे धीरे धीरे से ना अपना पैर नीचे से निकाल के मैम के ऐसे पैर में टच कर रहे होते, तो मैम उसको देख रहे होते कि बस खाना हो जाए तो एक बार रुक तो सही। ऐसे करके करते हैं ना। और फिर बाद में जैसे उनका खाना होता है तो श्वेता ऐसे जल्दी से मुंह धो के प्लेट साफ करने चली जाती है ना। तो मैम कहते तू क्या कर रही है, मैं कर लूँगी। तो कह रहे आपने इतना काम करा पहले, मैं आपकी मम्मी की आंखों में नहीं आनी चाहिए यार, मेरे को भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए ना। तो कहते हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मम्मी वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगे, लगते है ऐसे कैसा भी इंसान हो, थोड़ा बहुत काम ना करो तो सब आंखों में आते हैं, तो मैं कर लेती हूँ ना थोड़ा सा। क्या जा रहा है, मेरा भी क्या चला जाएगा अगर थोड़ा कर लिया तो। ऐसे करके बोलती है ना। तो मैम कहते चल ठीक है फिर कर ले, तो तेरी मर्जी है, वरना मैं नहीं करने देना चाहती तुझे। तो तेरे यार प्लीज़ आ रही हूँ जल्दी, चलो आप थोड़ा तैयार हो जाओ। तो कहते क्या तैयार हूँ, वैसे भी तैयार होके कहाँ जाना है। तो कहते मैं आ रही हूँ ना, समझा करो। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ यार कमेंट करके बता दिया करो कि कैसी लग रही स्टोरी। आप बताती नहीं हो, मैं इतना बोलती हूँ फिर भी है। चलो अब थोड़ी देर में लाइव वाइव आएंगे अपन, ठीक है ना, लाइव और ज्वाइन कर लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा।